देश के गद्दारों को डैश डैश मारो जैसे नारों से दिल्ली में ये आवाजें जो है खूब तेजी से गूंजी थी दोस्तों। ये बयान किसने दिया था? ये बयान अब के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने दिया था। लेकिन ये बयान भड़काऊ कैटेगरी में नहीं आता है। प्रवेश वर्मा का भी बयान आपको याद होगा दोस्तों, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला था तब वो किस तरीके से एक बयान दे रहे थे जो विवादित बयान था। वो कह रहे थे कि अगर तुम वोट नहीं दोगे भाजपा को तो वो तुम्हारी बहन बेटियों के घर में घुसकर बलात्कार करेंगे, रेप करेंगे। ये बयान भी विवादित कैटेगरी में नहीं आता है। और ना जाने ऐसे सैकड़ों बयान है दोस्तों जो विवादित कैटेगरी में नहीं आता है। इस पर आज तक क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या कोई एक्शन हुआ? क्या किसी की सदस्यता रद्द हो गई? क्या किसी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? क्या उनसे इस्तीफा ले लिया गया? क्या इस तरीके की तस्वीरें हमने आजाद भारत में, अमृतकाल वाले भारत में देखा? नहीं देखा। लेकिन एक सरनेम पर 2 साल के लिए राहुल गांधी को सजा सुनाया जाता है, वो भी 2 साल के लिए। आप समझ रहे हैं? 2 साल के लिए सिर्फ एक रैली में दिए गए भाषण का, जिसमें राहुल गांधी की तरफ से नाम कोट कोट कर बताया जा रहा था कि इन लोगों ने देश का पैसा लेकर फरारी काट दिया है और इनका जो नाम है वो मोदी सरनेम वाला है। इस वजह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा तो मिलती ही है, लेकिन साथ में बोनस गिफ्ट के तौर पर उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम वो लोग लिख रहे हैं दोस्तों जो आजाद भारत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जबरदस्त तरीके से आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे जो है ये सीधे तौर पर देखा जाए तो अन्याय हुआ है। एक सांसद को उसकी सांसदी रद्द करने का जो फैसला लिया गया है वो सीधे तौर पर अन्याय है। वो तमाम ट्वीट्स आपको दिखा रहे हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया पर इस वक्त आग की तरह वायरल हो रही है। और कैसे कहा जा रहा है कि ये जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इसका पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जैसे नारों से तमाम विपक्षी दल के सांसद जो है बड़ा सा पोस्टर बैनर डेमोक्रेसी इन डेंजर का लेकर घूम रहे हैं। आवाज दे रहे हैं कि कैसे जो है भारत का लोकतंत्र खतरे में है। साफ तौर पर नजर आ रहा है। दमनदीप कांग्रेस सेवा दल के पेज से ये वीडियो शेयर करते हुए जानकारी साझा की है कि कैसे अंग्रेजों का शासन जो है वो लागू कर दिया गया है। किस तरीके से अंग्रेजों का जो शासन है उसको यहां पर सरकार लागू करते हुए लोगों की बोलने की आजादी खत्म कर रही है। जो संसद भवन के अंदर देश के मुद्दे उठाया करते थे उसकी आवाज को सीधे तौर पर दबा दिया जा रहा है। सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज के एंकर वो इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये क्या सुन रहा हूं, राहुल गांधी की सांसदी खत्म। ये नोट किसी ने भेजा और कहा कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं है। नोटिफिकेशन निकालकर उनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव रूप से समाप्त कर दी गई है। पर कल तो सूरत के जज साहब ने 1 महीने का वक्त दिया था, आज ऐसा क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह झटका कैसे लगा? तो इस तरीके से सुमित अवस्थी की तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। पंकज के वाजपेयी वो इस पूरे खबर को लेकर ट्वीट करते हैं कि सब पुनर्मानित था है, ये सब नाटक इसलिए तो हुआ था और इलेक्शन कमीशन तो तैयार ही बैठा था। अब अडानी सुरक्षित, मोदी के संबंधों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। राहुल गांधी जो बोला करते थे वो आवाज अब नहीं उठेगा। आगे दोस्तों प्रशांत भूषण की तरफ से ट्वीट करते हुए जानकारी दी जा रही है कि राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को चोर कहा और ये पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों का नाम मोदी है। ये नहीं कहा कि सब मोदी चोर है। फिर भी किसी मोदी के मानहानि के कंप्लेन पर इनको 2 साल की सजा, ताकि उनके संसद है उसको बर्खास्त कर दिया जाए। ये भारत के लोकतंत्र का हाल है। तो आगे दोस्तों श्रीनिवास ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने लिखा कि इतिहास में भारत के पन्नों पर लिखा जाएगा कि कैसे जो है भारत में भारत सरकार लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इस तरीके से कदम उठा रही है जो पूरे तौर पर गलत है। अशोक गहलोत लिखते हैं कि श्री राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यह तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी थी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज है जो इस तानाशाही के खिलाफ और मजबूत होगी।
भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इस पर ध्यान देने की बजाय, इस पर नजर देने की जगह भाजपा सरकार राहुल गांधी जी के खिलाफ दमनकारी कदम लेकर आ रही है। तो इस तरीके से बैक टू बैक जो है अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट किया गया है। निगार परवीन लिखती है कि पीएम मोदी पर धोखाबाजी का मुकदमा किया जाए। जनता ने 15 लाख के लिए वोट दिया था पर पैसे तो आए नहीं। जिग्नेश मेवानी का यह बयान है। कोई कानून का जानकार ऐसा हो सकता है क्या? आगे देखिए, पीयूष बवेला नाम के जो यूजर हैं वो लिखते हैं कि श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। मोदी सरकार ने छुपी हुई तानाशाही को उजागर कर दिया था। सरकार ऊंची अदालतों से सजा पर स्टे की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन अब खुला खेल अहमदाबादी चला रहे हैं। आज राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के सच्चे प्रतिनिधि बन गए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। सुप्रिया सिनेत लिखती हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। अमृतकाल में चोर को चोर बोलने की सजा ये है, पर इस देश को लोकतंत्र और बचाने की उनकी लड़ाई किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी और ज्यादा मजबूती से जारी रहेगी। सच को कहने के लिए हर युग में कीमत चुकानी पड़ती है, पर जीत सदैव सत्य की होती है। आगे दोस्तों, तारिक अनवर चंपारनी लिखते हैं कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद उसी दिन उस गड्ढे में गिर जाते हैं। आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने और बिल फाड़ने की घटना को जोड़कर देख सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, क्योंकि सब कानूनी रूप से किया जा रहा है, उसी कानून से जिसे राहुल गांधी ने अकेले दम पर पारित करवा दिया था। तो ये पिछली बातों को लेकर सामने आए हैं। जयराम रमेश लिखते हैं कि हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई को लड़ेंगे। हम डरने या चुप रहने वालों में से नहीं है। प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में जेपीसी की बजाय राहुल गांधी को अयोग्य करार कर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति। आगे दोस्तों, आईपी सिंह जो है समाजवादी पार्टी के नेता, वो लिखते हैं कि 2013 में श्री लालू प्रसाद यादव जी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। राहुल गांधी ने आज उसी कानून के तहत बीजेपी ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। ये भी संभावना है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव ना हो। मोदी जी फिर देश में 2 बार चुनाव की क्या जरूरत? मोदी जी पुतिन और शी जिनपिंग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं। आगे दोस्तों, जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया है। कल ही सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सुनवाई की थी, 2 साल की सजा दी थी। राहुल गांधी ने अडानी पर बोलने की कीमत चुकाई है। एक तानाशाह सिस्टम के सामने सीना ठोक कर बात करने का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो आगे दोस्तों एक और ट्वीट दिखाते हैं सौरभ यादव का। वो लिखते हैं, अच्छा समझ में आ गया, राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर की तरह मुस्कुराते हुए नहीं बोला था, नहीं तो जज साहब भी मुस्कुरा कर माफ कर देते। याद होगा दोस्तों, जब अनुराग ठाकुर का जो विवादित बयान था, जब वो कोर्ट गया था तो कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि मुस्कुराते हुआ दिया गया बयान जो है वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये भी चीजें लोगों के जरिए जो है निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कि कैसे जो है एक कोर्ट है हाई कोर्ट दिल्ली का, वो अनुराग ठाकुर के बयान को कहता है कि मुस्कुराकर दिया गया बयान विवादित कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ सूरत के कोर्ट को भी आकलन लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि सिर्फ मोदी सरनेम की वजह से 2 साल की सजा और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो कमाल की बात है दोस्तों, ऐसे कई बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं जो अक्सर विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता आज तक रद्द नहीं हुई, उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।